प्रथम रात्रि। शापित युगल का रहस्य। एक नदी के किनारे विक्रम को बेताल पहली कहानी सुनाता है। एक प्रेमी जोड़ा जिनकी आत्माएं एक मंदिर में फंसी हुई हैं। कहानी में अंत में एक ऐसा मोड़ आता है जो विक्रम को इस शाप का असली कारण सोचने पर मजबूर कर देता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही दिल को दहलाने वाली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रथम रात्रि। शापित युगल का रहस्य। रात का अंधकार घना हो चुका था। विक्रमादित्य अपने मजबूत कंधों पर बेताल को उठाए हुए निर्जन जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। बेताल ने अपनी चिर परिचित आवाज में कहा, राजन, अब मैं तुम्हें पहली कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा, और यदि तुमने मौन साध लिया तो यह सफर आगे बढ़ेगा। विक्रम ने मौन रहकर सहमति दी। बेताल ने कहानी आरंभ की। कहानी। एक समय की बात है। काशी के पास बहने वाली वरुणा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमति नाम की एक सुंदर युवती रहती थी। वह अपने हृदय से विनम्र और स्वभाव से हंसमुख थी। उसी गांव में धनंजय नाम का एक युवक था जो साहसी, निडर और मेहनती था। दोनों में बचपन से प्रेम था। जब दोनों युवा हुए तो उनके प्रेम की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। वे अपने विवाह की तैयारी कर ही रहे थे कि गांव के मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि गांव में एक शाप मंडरा रहा है। पुजारी ने बताया कि मंदिर की देवी कुपित हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बलिदान देना होगा। गांव वालों ने सुमति को बलिदान के लिए चुना, क्योंकि वे मानते थे कि उसकी सुंदरता देवी को प्रसन्न करेगी। धनंजय ने इसका विरोध किया, परंतु गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। विवश होकर धनंजय ने सुमति के साथ भागने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे तो उन्हें पकड़ा गया। गांव वालों ने इसे देवी का अपमान समझा और दोनों को मंदिर के प्रांगण में मार दिया। उनकी आत्माएं वहीं बंध गईं, परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कई वर्षों बाद मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। जो भी उस मंदिर में जाता वह पागल हो जाता। गांव वालों ने सोचा कि देवी नाराज हैं, लेकिन सच तो यह था कि वह प्रेमी युगल अपने अन्याय का बदला लेना चाहते थे। कहानी का मोड़। बेताल ने कहा, राजन, अब सुनो। एक दिन एक साधु उस मंदिर में आया। उसने ध्यान किया और दोनों आत्माओं से संपर्क साधा। आत्माओं ने कहा कि उनका शाप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई सच्चा प्रेमी उनके लिए बलिदान न दे। साधु ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव का एक युवक जो सच्चे दिल से अपनी प्रेमिका को चाहता था, बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह मंदिर में पहुंचा, प्रेमी युगल ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि वह निर्दोष है और उसका बलिदान लेना उनके प्रेम की सच्चाई को कलंकित करेगा। इसके बाद दोनों आत्माओं ने स्वयं को त्याग दिया और शाप समाप्त हो गया। बेताल का प्रश्न। राजन, बताओ, प्रेमी युगल ने उस युवक का बलिदान क्यों नहीं लिया, जबकि वह उनकी मुक्ति के लिए तैयार था? क्या उन्होंने सही किया? विक्रम ने थोड़ा विचार किया और उत्तर दिया, प्रेम का मूल तत्व त्याग है, स्वार्थ नहीं। यदि वे उस युवक का बलिदान लेते तो वे स्वयं स्वार्थी बन जाते। उनका प्रेम एक अन्य निर्दोष जीवन की कीमत पर अमर नहीं रह सकता था। यह त्याग ही उनके प्रेम की महानता का प्रमाण है। जैसे ही विक्रम ने यह उत्तर दिया, बेताल ठहाका लगाते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो राजन, परंतु तुमने उत्तर दे दिया है और अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूं। और बेताल हवा में गायब हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगली रात का रहस्य विक्रम का इंतजार कर रहा था। इस वीडियो के आगे का भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।